गाइस, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सैनिटरी पैड जो मैं अभी तो रिसेंटली यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। बट मैंने जब लास्ट मेरे जो पीरियड हुए थे तब तक मैंने इसको यूज़ किया था और उसमें आपको अच्छे खासे जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो ये बना है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ और मैं आपको शेयर करती हूँ इसके बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो गाइज, ये है पी सेफ के 100% ऑर्गेनिक कॉटन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और ये बम्बू कॉर्ड लीक प्रूफ, क्लोरीन फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री, नो टॉक्सिन एंड इंडिविजुअल एंड डिस्पोजेबल इंक्लूडेड है इसमें। और 350 mm का है, ये ओवरनाइट चलता है। 10 पैड्स इसमें आपको रिसीव होते हैं, पी सेफ का है। अब बहुत ही अच्छा है, मैं 10 पैड्स जो हैं वो रिसीव होते हैं सैनिटरी पैड जो हैं। एंड मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके की, आपको कुछ इस तरीके के पाउच में ये आपको रिसीव होते हैं। पेपर बैग है ये एक, और इसको वो बोलेंगे जैसे मैंने बताया डिस्पोजेबल बैग है ये। और इसमें आपको ये इस तरीके का एक पूरा जो है पैड रिसीव होता है। देख सकते हैं साइज़ भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी बड़ा है इसका, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें शीट इस पे मेंशन कर दी हैं बॉक्स पे कि टॉप शीट है 100% ऑर्गेनिक कॉटन है। एंड इसका जो है FSC सर्टिफाइड है, बैम्बू प्लप है। एंड आपको लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसके साथ में। लीकेज बैरियर जो है रैपर 100% कंफर्टेबल एंड प्लांट बेस्ड है। सो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसको। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखा आप लोगों ने दिखाया, इसका मैंने आप लोगों को दिखाया कि लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा है, 350 mm का है। एंड लाइट वेट भी काफ़ी है, कॉटनी सॉफ्ट भी है। एंड ये जो है इसके साथ आपको एक पेपर बैग भी जो दिया है उन लोगों ने डिस्पोजेबल करने के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताऊँ कि मुझे बहुत हैवी फ्लो होता है, सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है। और मुझे रात में अनकंफर्टेबल होते हैं, जो पैड्स छोटे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है कि रात को लीकेज का भी बहुत डर रहता है कि लीक ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। बट जब से मैंने इसको यूज़ किया था तब से मेरे को इतना टेंशन नहीं हो, क्योंकि लेंथ भी आप देख सकते हो काफ़ी इसका लेंथ जो है बहुत बड़ा दिया है, जिसकी वजह से आराम से मुझे कंफर्टेबल रात को फील रहता था इसके साथ में। और आराम से इसको हम यूज़ करने के बाद हम आराम से सो भी सकते हैं, आपको ऐसा कोई टेंशन भी नहीं रहता कि लीक और उसका। और बहुत ही लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी है। एंड 10 पीसेस निकलते हैं। सो लिंक मैंने इसका जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और क्या ही बताऊँ, पैड है तो पैड की जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। ट्रेनिंग का नींद पूरी हो गई, पैर दबा नींद हो गई, नहीं हुई, आ रही है, दर्द हो रहा है पैर में। कितना कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है पैर में, कितना दर्द हो रहा है पैर में। टेनी को बोला छोटा, देखो लिपस्टिक आधे पे है। टेनी को बोला छोटा बेबी आ जाएगा तो वो डायपर पहने, तो कहती है मैं भी डायपर पहनूंगी, वो भी डायपर पहनेगा, और डायपर पहन के मैं उसको लिटा के फ़ोन दिखाऊंगी। मैं लो हो गया है, ऐसे ही करोगे? अच्छा, उसको डायपर पहना दिया करोगे, नहला भी दोगी तो मतलब हमारे सारे काम ही खत्म हो जाएंगे। टेनी उसको नहला देगी, टेनी उसको फ़ोन दिखा देगी, डायपर पहना देगी और खाना भी खिला देगी। तो मम्मा तो कुछ करेगी नहीं फिर, है ना? सारे काम तो टेनी कर लेगी, मम्मा पापा कुछ नहीं करे। टेनी सारा बेबी संभाल लेगी, गोदी में चला लेगी,
एक तो घूमी घूमी भी ले जाएगी। हाँ, छप कर लेगी। ऐसे सब में ढोल पीट के रखा था, सब में। मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया, उससे पहले जब मैं उधर रहती थी तो इसने क्या किया, सामने जो थी, मैंने इतना जल्दी किसी को नहीं बोला था, तो सामने जो रहती उसको बोल दिया मैं दीदी बनने वाली हूँ, छोटे बेबी की, उसको बोल के आई भाई, मतलब सबको सबको बोल के आई। अभी मैं सुबह सुबह उठी, यहाँ पे नॉनवेज देखने आते हैं सुबह सुबह। अब हम लोग तो नहीं खाते। मैं ब्रश करने बालकनी हो गई, इतना गंदा स्मेल, वो चला गया था, उसके बाद भी मुझे इतना गंदा स्मेल आया, मैं उल्टियाँ शुरू हो गई सुबह सुबह। मतलब परेशान हो गई। अब जो लोग खाते हैं तो वो तो खाते हैं, वो तो आएंगे ही देखने, कर भी क्या सकते हैं। अच्छा चलो भैया, सारी टेंशन ख़त्म, टैनी संभाल लेगी सब कुछ, है ना टैनी? टैनी के तो खुद पैरों में दर्द हो जाता है, मम्मा ठीक करती है। टैनी कैसे ही संभालेगी? कैसे संभालोगे? कैसे? कैसे? सब संभाल लेगी। अरे चुप हो जा। अभी जो वॉमिटिंग वगैरह है वो अब कम हो गए हैं। ये 3rd मंथ जब से लगा है तब से वॉमिटिंग वगैरह कम हो गए हैं। देखते हैं 4th मंथ लगता है तब क्या चेंजेस होते हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और यहाँ गरम गरम हवा खा रही हूँ। भाई बॉम्बे में साइक्लोन आया, सब जगह साइक्लोन आ रहा है और यहाँ पे बादल भी नज़र नहीं आ रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है और गर्मी का पारा इतना तेज़ है कि बस बहुत तेज़ है। और मैं यहाँ विंडो पे बैठ गई। एक्चुअली यहाँ पे ना इतना सा स्पेस है जिसमें मैं बैठ सकती हूँ, तो आराम से यहाँ पे बैठ जाती हूँ। पर हवा चले, हवा तो हल्की चल रही है बट गर्म। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा साइक्लोन ना आए, एटलीस्ट थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाए, हवा आ जाए, ठंडी आ जाए। क्योंकि इस टाइम पे ना वो जो एसी का भी जो वो है ना, एसी में भी सो रहे हैं तो उससे ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रात के टाइम पे ना मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाती है या ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। सो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि मुझे 1 मिनट ऐसे था, वो दे दो ना बेटा, मम्मा को ट्राईपॉड दे दो ना। मुझे छोटा वाला ट्राईपॉड निकालना पड़ेगा जिसमें मैं रख के ना यहाँ पे कर सकूँ। एक्चुअली सारे मार्केट ही बने थे और ट्राईपॉड का जो होल्डर है। हाँ जी वाला, थोड़ा सा हेल्प कर दो। हैं? उठ ही नहीं रहा? कहने से कुछ काम नहीं होता, उठ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। एक्चुअली यहाँ पे भी 15 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सुबह 6 यानी 7 बजे से ऐसे खुला रहता है, 10 से 11 बजे तक ऐसा समथिंग कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं पता। और मैं लिटरली बताऊँ, हाँ हाँ लो वीडियो में आ जाओ दादी। हाँ तो यहाँ पे ना एक वो मैं यहाँ घर में आई हूँ, हार्डली 2 या 3 टाइम्स मैं घर से बाहर गई हूँ। मैं अभी तक घर से बाहर ही नहीं गई, मैं अच्छा ही नहीं लग रहा, टाइम ही नहीं है। और मम्मी है तब तक तो आराम मार रही हूँ, मम्मी चली जाएंगी तब धीरे धीरे करा करूँगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो भी करा करूँगी। हीरोइन को देखो, ऐसे सुनो। इसलिए मैं खिड़की पे नहीं बैठती हूँ, अचानक से स्मेल आ गया, बंद। हाँ इधर ही हूँ मैं, तुम चुप रहो ठीक है। मुझे एक जगह चुननी पड़ेगी जब मैं आराम से बैठ बात करूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना लाल चीटियाँ भी, तो बैठना भी सोच समझ के पड़ता है। हाँ ठीक है चलो। हाँ मैं अब जाऊँ? हाँ मैं कहीं नहीं जा रही अभी, तुम जाओ। तुम बात नहीं करने देती हो ठीक से बैठ के। माई गॉड, देख लिया, चुप चुप एकदम चुप। और नानी देख के, नानी क्या कर रही है, जाओ अभी वो आएंगी जो हम पूछा करेंगे।
तो मैंने आप लोगों से सजेशन पूछा था कि मुझे बताओ कि झाड़ू पोछे के लिए क्या करूँ, तो सबने बोला कि आपको नीड है तो अलग बाहर रखनी चाहिए। एटलीस्ट प्रॉब्लम है यार, क्या ही करूँगी, मेरे से नहीं हो रहा और मेरे साथ प्रॉब्लम्स ही होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे ना कई सारे लोगों ने पूछा था कि आपने पहले दवाई ली थी क्या लिया था, एटलीस्ट क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है टैनी के टाइम पे भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने जो डॉक्टर को कंसल्ट किया था, उन डॉक्टर के पास उन्होंने जो भी हमें दवाइयाँ दी उस टाइम पे, सीरियसली मैं बता रही हूँ, उससे पहले भी हम एक डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कम से कम हमारे 10,000 के टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम जिस डॉक्टर के पास से मतलब जिनसे टैनी हुई हमारी, तो उनके पास गए तो उन्होंने बस हमें एक बार ही हमें दवाइयाँ दी, एक दवाई दी, वो खाने से, अब वो खाने से या जो भी था पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे हो गया। अब सेम कंडीशन मेरी फिर से होने लगी, मेरे को बेबी नहीं हो रहा था, फिर से सेम कंडीशन, ठीक है। अब फिर अब हमें जब बेबी चाहिए था, लाइक जो लास्ट ईयर लॉकडाउन था, ठीक है, तो हमने सोचा था 3 इयर्स की हो गई, अब हम ट्राई कर लेते हैं। तो लेकिन फिर वो सेम कंडीशन हमको हो रही थी, बेबी नहीं जो है कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, होता ही नहीं था, मतलब वही डेज अप होते थे, लाइक 7 डेज़ कुछ हुआ और गिर जाए, कभी कभी तो पूरा डेट टू डेट मतलब वो हो जाता था। ये सब ऐसा होता था मेरे साथ। तो उन्होंने क्या किया कि फिर हमने सोचा चलो हम उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं फिर से, जिनसे लास्ट मतलब जिनसे हमारा टैनी का जो भी चला। तो उनके पास गए, उन्होंने हमें दवाइयाँ दी और उन्होंने बोला ये ट्राई करो। हमने उनको बताया भी कि हमने पहले भी आपसे कराया, और पहले तो बोले हर टाइम पे हर सिचुएशन अलग अलग होता है, तो सेम दवाइयाँ नहीं दे सकते और दवाइयाँ भी चेंज होती रहती हैं। तो उन्होंने दूसरी दवाइयाँ दी जो नॉर्मली मुझे खानी थी। तो उसके बाद भी पूरा महीना हमने देखा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम दोबारा से उनके पास गए, दोबारा उन्होंने बोला कि नहीं, हमने बोला नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा ये लास्ट चांस है आपका, इससे अगर इन दवाइयों से भी नहीं होता तो कुछ नहीं। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ शायद और कुछ लिखी होंगी। जब देखा तो सेम दवाइयाँ थी, मतलब कोई नया नहीं था उसमें कि कुछ भी नया हो या ऐसा, सेम दवाइयाँ थी। और जब फिर उनको खाने के बाद फिर उन्होंने बस इतना बोला कि टाइम टू टाइम खाना है, एग्जैक्टली जैसे अगर आज 10 बजे खाए तो कल भी सेम 10 बजे ही आपको दवाइयाँ खानी है। मैंने रूटीन पूरा फॉलो किया, बट फिर भी नहीं हुआ। तो उनके पास जब हम गए तो बोले कि कुछ नहीं हो सकता, आप एक काम कीजिए, आप अगर आपको करना है तो आप टेस्ट ट्यूब वाले जो होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, वो कर लीजिए। फिर हम लोगों की इच्छा हट गई, हमने कहा नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी तो नहीं करना, फिर जब पहले से हमारा बेबी है तो नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा अब होगा, ऊपर वाले को देना होगा तो हो जाएगा। उसके बाद छोड़ दिया सब कुछ। अब ये हो सकता है कि मुझे मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था या क्या था। एक्चुअली ये होता था कि घर में रहती थी और काम वाम करती रहती थी, तो जो फर्स्ट जो हमारा मंथ होता है कि बेबीज़ का कुछ डेज में पीरियड्स के बाद जो बेबी कंसीव होता है, एंड और भी चीज़ें होती हैं। कंसीव करने के बाद आप ना बेबी कंसीव हो गया और उसके बाद एकदम मतलब मेरा ये था कि मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था, और वो रेस्ट मुझे ऐसे मिला कि मैं यहाँ से जब गई थी और उसके बाद मतलब यहाँ से मैं चली गई थी, तो मैं आगरा चली गई, तो वो पूरा मुझे एक रेस्ट मिल गया उस महीने में। और उसके बाद जब मैं आई तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया। मतलब समझ रहे ना बात, यहाँ से जब गई थी तब से लेके वो उतना बीच का मुझे रेस्ट मिल गया, तो फिर बेबी अपने आप ही कंसीव हो गया। और हाँ, उससे पहले एक ये था कि एक और हैं जानने वाली, जब मैं आगरा गई थी तो उन्होंने, उससे पहले जो गई थी मैं 2 बार ही गई हूँ लगातार ही बैक टू बैक, तो उससे पहले जब गई थी तो उन्होंने एक दवाई और दी थी कि मेरे पेट पर स्वेलिंग रहती, तो मे भी हो सकता है कि ये उससे भी हुआ हो कि जो स्वेलिंग वाली जो दवाइयाँ खाई तो उनकी वजह से मेरी जो स्वेलिंग पेट पे थी वो कम हो गई। उन्होंने बोला था लगातार आपको 2-3 महीने खानी है, तो शायद मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी हो गया हो, तो मे भी हो सकता है कि वो स्वेलिंग हटी हो या क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन मैंने उसके बाद भी मतलब स्वेलिंग हटने के बाद भी नहीं रुका था, 2 महीने ऐसे हो गए थे, नॉर्मली निकल के नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ से गई थी तो अब लास्ट जो भी किया और उसके बाद में
वो होने के बाद वहाँ पे चले गए, वहाँ से आए तो जब पता चला कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो मुझे जो क्वेश्चन था कि आपने कौन सी दवाई ली है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकती और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट करें कभी भी किसी की बातों में आकर कोई दवाई ना लें। जो भी मैंने दवाइयाँ ली भी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लिया, उन्होंने जो दिया, उन्होंने जो ठीक समझा उन्होंने वो दिया। मैंने खुद अपनी तरफ से कोई भी दवाई किसी से पूछ के नहीं खाई है और दवाइयों की वजह से ये नहीं हुआ कुछ भी, या मतलब नहीं हो रहा था तब तक नहीं हो रहा था और हुआ तो अपने आप हो गया एकदम से। मतलब जब तक डॉक्टरों की दवाइयाँ चली तब तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद सब छोड़ दिया, ऊपर वाले के हाथ में अपने आप हो गया। तो बस यही है। और उसके बाद जब जो भी हुआ है कि बेबी कंसीव होने के बाद भी और भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सब मैं आपको होने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी पर बाद में, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। क्लियर हो गया है तो प्लीज़ मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, जो भी अच्छे हैं, उनसे आप पूछिए, अपना चेकअप कराइए अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, जो भी है वो कीजिए। उसके बाद ही आप कुछ कीजिए। किसी के ये देख के नहीं कीजिए कि उसका हो गया तो मेरा हो जाएगा दवाइयों से, या ऐसे दवाई का नाम पूछ के ऐसा नहीं कीजिए। हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।